अच्छे अच्छों के हाथ नहीं आ रहा बंगाल, आज भी नहीं आ रहा। और इस बार भी हाथ में नहीं आने वाला है बंगाल, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ममता बनर्जी हो या पूरी की पूरी टीएमसी अपने विरोधी और चुनाव आयोग से यही कहेंगे, झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे, क्योंकि बंगाल एसआईआर में 1,36,00,000 लोगों के नाम को काट दिया गया। फिर क्या था, ममता दीदी ने कहा ए ना चल बे और चली गई सुप्रीम कोर्ट। फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि कितने बड़े बड़े कारणों से लोगों के नाम काटे गए हैं, जरा हमें भी बताएं। तब कहा गया कि बनर्जी में JEE होना चाहिए स्पेलिंग, लेकिन यहाँ पे JI है इसलिए उसका वोट कट गया। DUTTA दत्ता होता है लेकिन स्पेलिंग इसकी डॉक्यूमेंट में DATTA है इसलिए उसका नाम कट गया। बताइए, स्पेलिंग मिस्टेक्स ये हर आधार कार्ड की कहानी। और यकीन नहीं तो अपने सभी डॉक्यूमेंट्स चेक कर लो, किसी ना किसी में आपको स्पेलिंग मिस्टेक दिखेगा ही। और तो और भारतीय बॉलर मोहम्मद शमी, तुम होगे क्रिकेटर, अपने घर पे होगे भाई साहब, खेले होगे इंडियन टीम के लिए, लेकिन बंगाल में अगर आपको वोट डालना है तो कागज दिखाना पड़ेगा भाई। और सर अमर्त्य सेन जी, आप होगे नोबेल विनर, अपने घर पे होगे, आप होगे अर्थशास्त्री, अपने घर पे होगे, लेकिन बंगाल में अगर आपको वोट डालना है तो आपको भी कागज दिखाना पड़ेगा भाई। और कई माता पिता और बच्चों में 15 से 17 साल का गैप पाया गया है। अरे भाई, बाल विवाह हमारे देश की बहुत पुरानी कुप्रथा है, जिसके चलते 12, 13, 14 साल में अगर किसी का विवाह होगा तो 15-16 साल में वो तो माता पिता बन ही जाएंगे ना। और आज भी चोरी छुपे गांव खेड़े में कहीं ना कहीं चुपचाप बाल विवाह हो भी जाता। और 2,06,000 लोगों के नाम इसलिए काटे गए क्योंकि उनके 6 या उससे ज्यादा बच्चे थे। अब इसमें सिर्फ अब्दुल का योगदान मत समझना, इसमें अमर और एंथोनी का भी योगदान। इस पर चुनाव आयोग ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम मानते हैं कि नाम काटने के लिए ये साइंटिफिक कारण देना ठीक नहीं है, लेकिन इसकी जांच होनी चाहिए। तो आप तो जांच करोगे नहीं, और जब जांच हुआ नहीं है तो बिना जांच के आपने नाम कैसे काटा। और वहीं जो वृद्ध बड़े बुजुर्ग हैं उन्हें भी अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बार बार दूर दराज के इलाकों में जाना पड़ रहा है, जो उनके हेल्थ के हिसाब से ठीक नहीं। और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया उसे आप टीएमसी की एक बहुत बड़ी जीत भी कह सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने लोगों की सुविधाओं को देखते हुए कहा कि जितनी भी एसआईआर पे लॉजिकल विसंगतियां हुई है उन सभी की लिस्ट को हर पंचायत, हर ब्लॉक और हर वार्ड भवन में लगाया जाएगा, और उन सभी समस्याओं का समाधान भी उन्हीं पंचायत भवन, उन्हीं ब्लॉक और उन्हीं वार्ड भवन में ही होगा। और जितने बूथ लेवल एजेंट्स हैं वो अब सुनवाई में भी उपस्थित हो सकते हैं और इनकी मदद भी कर सकते हैं। और लोग अब अपनी डेट ऑफ बर्थ को प्रमाणित करने के लिए स्टेट बोर्ड के मार्कशीट जिसमें उनकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन हो, चाहे वो 10वीं की मार्कशीट हो, उसे भी आप दे सकते हैं। अब वो भी एक्सेप्टेबल है। ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी और पूरी की पूरी टीएमसी ने बंगाल के वोटरों के अधिकार को बचाने के लिए जो लड़ाई लड़ी वो वाकई काबिले तारीफ है। और यहां तक बंगाल में कहा जा रहा है कि आज सुप्रीम कोर्ट में जीते हैं, अप्रैल में बंगाल भी जीते। बीजेपी के इस एसआईआर के प्रोपेगेंडा को पश्चिम बंगाल में ध्वस्त करने में ममता बनर्जी और उनकी पूरी पार्टी टीएमसी की जो भूमिका रही है उस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताएं।